अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। यत्र विश्वम भवति एक नीडम, अर्थात समस्त विश्व एक घोंसला है और हम सब उसी घोंसले के पंछी हैं। एक कैसा विलक्षण जीवन मंत्र, कैसी विशाल भावना जिसमें विश्व की कई समस्याओं का समाधान है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हिंदुस्तान, इतिहास गवाह है कि इस जमीन पर खून की खुराक से ही सल्तनतें पनपती रही हैं। सन 1011 से कितनों ने ही वक्त वक्त इसे लूटकर इस फूल को अपने कदमों तले रौंदा है। राजकुमारी जोधा, जिसका जन्म भी राजपुताना में ही हुआ, आमेर में। उसके पिता थे राजा भारमल और मां रानी पद्मावती। उन्होंने जोधा का ब्याह बचपन में ही अजबगढ़ के राजकुमार रतन सिंह के साथ तय कर दिया। राजपूत जो बचपन से ही लड़ने की तैयारी रखते थे ताकि वो अपने परिवार, घर और राज्य की हिफाजत कर सके। मान सिंह, सुजामल भाई साहब। और उनमें था एक योद्धा, राजकुमार सुजामल, जोधा का चचेरा भाई। सुजामल जोधा को अपनी सगी बहन की तरह चाहता था दुखी मत होइए। और जोधा की हर पुकार पर तुरंत जवाब देता। अब दूसरा चित्र बना लीजिए। सुजामल के पिता की मृत्यु के बाद आमेर की गद्दी राजा भारमल को मिली, जिसकी वजह से सुजामल अकेला पड़ गया, क्योंकि उसकी तकदीर उसे आमेर की गद्दी से दूर ले जा रही थी। ठीक उसी तरह राजकुमारी जोधा की कहानी भी तकदीर ने राजपूत रजवाड़ों की दुनिया से बाहरी लिख दी थी। राजपुताना का क्या हुआ? जहां बना फौलाद की सरहदें हैं। राजपुताना के राजाओं ने हमारे ऐलान पर कान धरने से इनकार कर दिया है। राजपूत, तलवारों पर तिलक लगाने वाली बहादुर कौम। शुभम करोति कल्याणम, हे जगत के जीवन दाता, कच्छावा वंश के 22वें राजन श्री भारमल को आशीष दो प्रभु। ढूंढ नदी और अरावली पर्वत की श्रृंखला की रक्षा करो रविराज, सुख चैन का प्रकाश बना रहे। पुष्प अर्पण करो। दशहरे के शुभ अवसर पर सज्जनों, अब समय है कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं का। हमारी पहली घोषणा यह है कि आमेर की बागडोर
भगवान दास के हाथ में होगी और दूसरी सुजामल भगवान दास के अधीन रहकर कार्य करेंगी। और अब अंतिम घोषणा जिसकी आप सबको प्रतीक्षा है। इस वर्ष एक निश्चित दिन जम्बई माता की कृपा से राजकुमारी जोधा और राजकुमार रतन सिंह हल्दी रोली के बंधन में बंध जाएंगे। थोड़ी सी लज्जा तो दिखाइए। अलभ लाभ। ये क्या कर रही हैं आप? वहां आपको सब ढूंढ रहे होंगे। अपना दुपट्टा दीजिए। हाँ? अब चुपचाप वापस जाकर हमारी जगह लीजिए। जी। दादा भाई साहब, हमें सुनकर बहुत दुख हुआ। हो सकता है पिताजी की कोई मजबूरी रही हो। मजबूरी? स्वार्थ और लालच को मजबूरी का नाम मत दीजिए जो था। हम राजभोग के भूखे नहीं हैं। कभी इस चीज पर नजर नहीं डाली जो हमारी नहीं। भगवान दास और मान सिंह के साथ राज्य बांटने में हमें कोई आपत्ति नहीं थी। हमें चाहिए हमारा सम्मान, गरिमा और उचित अधिकार। वो कर हमें नहीं मिला तो याद रखिएगा जोधा, उतरते हुए सूरज में भी बहुत तपिश होती है। युद्ध से हमारी प्रजा पर विनाश मंडराएगा। हजारों स्त्रियां विधवा और बच्चे अनाथ हो जाएंगे। सोचकर मन कांप उठता है। निर्दोषों को विनाश कुंड में झोंक देना कौन सी समझदारी की बात है? एक व्यक्ति के जीवन की भव्य जागृति समग्र राष्ट्र के भाग्य को बदल सकती है, समस्त मानव जाति के भाग्य को भी।